चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी वर डूइंग लॉग। कुछ क्वेश्चन से कराता हूँ लॉग के पहले, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सपोनेंशियल। तो लेट मी नो इफ यू हैव डन एनी क्वेश्चन एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन चैप्टर 3। इन चैप्टर 3 मैंने होमवर्क तो शायद नहीं बोला होगा आपको, बट क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दो अभी आप इन चैप्टर 3 के। बट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन हैं उसके अंदर। हर एक क्वेश्चन के अंदर आई थिंक अराउंड 10 पार्ट्स हैं, तो ये वाला पार्ट नहीं करना था अभी। बाकी ये आप कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इनको पहले हम सॉल्व कर लें, या फिर अगर किसी ने सॉल्व किया हो और उसको डाउट हो तो लेट मी नो। रिलेटेड विथ लॉग ओनली, राइट? ठीक है, तो चैप्टर कर रहे हैं उसी को करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लॉग ऑफ बेस एक्स एंड 2x minus 3/4. Base itself is variable this time, is greater than 2, is greater than 2। ये आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। नहीं, मैं नहीं करूंगा सेम डे बेटा। द थिंग इज, क्योंकि आपने मिस किया है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यू कीप टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं करूंगा अपलोड, उसमें कोई वो इशू नहीं है, बट थोड़ा सा उसको कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू शुड बी एबल टू कॉप अप। अगर थोड़ा सा मान लो कुछ इशू हुए तो थोड़ा है, तो आपको कॉप अप करना है। और अगर पूरा लेक्चर छोटा है तो फिर आपको उसको थोड़ा सफर करना पड़ेगा। दैट शुड बी अ पार्ट।
हाँ तो ठीक है, उसको थोड़ा सा पेंडिंग भी डाल सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है ना। उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट रहते हैं ना, जो उसको छोड़ते हैं इंटेंशनली, ये बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा अभी डिले कर रहा हूँ। वॉइस सबको लो आ रही है क्या मेरी? चलो, तो दो केसेस लेने हैं अपन को। इसके अंदर देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो बेस है जो एक्स, ये खुद वेरिएबल है। तो अगर आप लॉग को अलग हटाओगे तो आपको दो केस लेने पड़ेंगे। एक केस लेना पड़ेगा जब एक्स जो है वो 0 से लेके 1 तक, और दूसरा केस लेना पड़ेगा जब एक्स 1 से बड़ा है, मतलब 1 टू इंफिनिटी। ये दो वैल्यूज ही एक्स की पॉसिबल है बेटा। ये दो वैल्यू ही एक्स की पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है, जब एक्स 0 से लेके 1 तक है तो लॉग दोनों में रिमूव तो सेम तरीके से ही होगा, 2x-3/4। और ये x की पावर 2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी 2x-3/4, x की पावर 2 यहाँ पे भी आएगा। बट द डिफरेंस इज ओनली द साइन। यहाँ पे साइन रिवर्ट हो जाएगी, यहाँ पे साइन सेम मेंटेन रहेगी। क्यों होगा? क्योंकि ये जो बेस है ये डिसाइड करेगा आपकी साइन को सेम करना है या रिवर्ट करना है। ठीक है, तो दो केसेस बना के इसमें अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, x² - 2x + 3/4। ये भी सेम ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² - 8x + 3, 0 से बड़ा। और ये हो जाएगा x² - 2x + 3/4, 4x² - 8x + 3, 0 से छोटा। अब ये आ जाएगा आई थिंक 4x² - 6x - 2x। तो ये आ जाएगा 2x - 1 इंटू 2x - 3। यहाँ पे भी सेम ही आना चाहिए, 2x - 1 इंटू 2x - 3। दोनों का वेव को बना लोगे, एक ही वेव को बनेगा दोनों के अंदर। राइट, तो यहीं पे बना लेता हूँ, एक 3/2 और एक 1/2। आपको जो अपने अपने आंसर लिखने हैं दोनों के अपने अपने लग दोगे। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्या बोल रहा है प्रकृति, समझ में नहीं आया। Therefore x belongs to -infinity to 1/2 union 3/2 to infinity। और यहाँ पे आना चाहिए x belongs to 1/2 to 3/2। अब इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, दोनों का इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। राइट, कंडीशन है। सो देयरफॉर आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा, x belongs to 0 to 1/2। यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन ये आना चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम ही है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों सेम ही है। चेंजेस सिर्फ साइन में आने वाले। और यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये 1/1 से लेके कहाँ तक लेके जा रहा है, इंफिनिटी तक। और यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/2 से लेके इंफिनिटी तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका
इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा तुमको, इंटरसेक्शन, विच इज x बिलोंग्स टू 1 2 3/2। सो फाइनली आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका और इसका यूनियन। तो योर आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 यूनियन 1 to 3/2। ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे बेस वेरिएबल है, आपको दो केस लेके सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या इसमें, चेक करना थोड़ा सा। कौन सा आंसर कैसे आया बेटा, क्या पूछ रहा है मेरे उधर। यहाँ पे 2x माइनस 3/4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 इन मल्टीप्लीकेशन। 2x कॉमन लिया तो 2x बचा। ये सही है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रहा। हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना यहाँ, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे यहाँ, और इन दोनों से जो फाइनल आंसर आएगा उन दोनों का यूनियन हो गया। मेरे पास आंसर 3/8 to 1/2 लिखा हुआ है, एंड देन 1 to 3/2। तो दिस पोर्शन इज राइट, तो इस पोर्शन में 3/8 लिखा हुआ है। अच्छा, माय मिस्टेक, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको अपन ने कैसे सॉल्व किया। नो द थिंग इज, आपने इसकी बेस चेंज कर ली, आपने इसकी कंडीशन कुछ नहीं डाली अभी तक। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी कंडीशन भी डालोगे। देखो, ये जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो तो इस कंडीशन ने दोनों ने केयर कर ली। अब आपको एक कंडीशन भी डालनी पड़ेगी कि 2x माइनस 3/4 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/4। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/8। अभी x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/8, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको ये वाली कंडीशन तो भैया पक्का सेटिस्फाई करनी ही है, किसी भी, नहीं तो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है। इसीलिए अब आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3/8 to 1/2 यूनियन 1 to 3/2। अब ये अपने पास एकदम फाइनल आंसर, ठीक है। तो वो मैं मिस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा फिर एक्सपोनेंशियल चालू कर दूँ। तो अगर बुकलेट खुली है आपके पास, तो इन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन चैप्टर 3 का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ। log x बेस 4 प्लस log 4 बेस x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस।
10, ये वाला क्वेश्चन। राइट, एकदम सही अप्रोच है बेटा। यही करना है आपको, रेसिप्रोकल लिखना है और कंडीशन लिखना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन मिस करा था, हम बिल्कुल मिस नहीं करते, कंडीशन पहले लिख लेते हैं। तो माय कंडीशंस आर x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये मेरी कंडीशंस हैं। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन ओनली द क्वेश्चन इज डिफाइंड, अदरवाइज बाकी सॉल्व करना है तो अपने हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। इसको log x बेस 4 ले लेते हैं और इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से log x बेस 4 से डिवीजन में लिखा है 3/2। इसको m मान लेते हैं, तो ये -1/m इज लेस देन इक्वल टू 3/2। फिर ये हो जाएगा आपके पास, इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट वी विल गेट इज m² -1/m -3/2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2m² -2 -3m डिवाइडेड बाय 2 ऑफ m लेस देन इक्वल टू 0। नॉर्मल जैसे अपन सॉल्व करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। मतलब अभी अपन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो हमको सॉल्व होना चाहिए बाकायदा, हमको क्लिक होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी लिखने की, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक बोर्ड भी डिमांड नहीं करेगा अब आपसे सीनियर क्लासेस। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं यहाँ पे अपन, एंड व्हाट वी विल गेट इज 2m² -4m +1 -2 अपॉन में 2m लेस देन इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर आई थिंक 2m 2m +1 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा आई थिंक m-2। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक नजर आ रही है मेरे को। नहीं, ठीक है, 2 ऑफ m लेस देन इक्वल टू 0। देखो हर एक चीज बेसिक कहीं ना कहीं आपको फाइनली सॉल्व तो वे को भी करना, उस फॉर्मेट में लेके आना है सर। -1/2 0
लॉग की प्रॉपर्टी तो यूज करिए बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी ही तो यूज करिए यहां से यहां आने के। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में हो गई ये, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बन गई, इसको इनपुट कर दिया अपन ने। तो लॉग की प्रॉपर्टी ही तो यूज करी अपन ने, ये वाली स्टेप। इस पार्ट को log 4 बेस एक्स को मैंने 1 अपॉन में log x बेस 4 लिखा है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ log ओनली, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बचा हुआ जो है फिर सॉल्विंग वो इक्वेशंस का है, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो गई है, फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व हो गया है, वेव को बनाना है। सो देयरफॉर m बिलोंग्स टू, आपको चाहिए नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी टू -1/2 यूनियन 0 to 2, and therefore you can say that कि log x base 4 belongs to minus infinity to -1/2 यूनियन 0 to 2। अब हमको तो x की वैल्यू निकालनी देखिए बेटा, हमको log x base 4 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको x की वैल्यू निकाल। तो जरा x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओगे क्या होगी? नहीं बेटा, वो कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है शीर्षा, शीशा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कराने का रीजन भी यही था मेरे को, ये चीज भी समझना। log x बेस 4 की वैल्यू, मैंने ये वाली रेंज चूज करी है बेटा, क्योंकि इस वाली रेंज में नेगेटिव आ रहा है एक्सप्रेशन, और आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू जी। अच्छा, इक्वल टू भी चाहिए ना, तो ये भी चूज कर लो, ये भी चूज कर लो। ठीक है, अब log x बेस 4 बिलोंग्स टू आपके पास आ गया है माइनस इंफिनिटी टू -1/2 इंक्लूडेड यूनियन 0 to 2 इंक्लूडेड। अब इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें बहुत इजी एक काम है, ध्यान देना। आपको ग्राफ देखो, ग्राफ आपके पास क्या है, ये वाला ग्राफ है ना। हाँ, जीरो नहीं इंक्लूड करूंगा, बिल्कुल सही, जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो, ये log x का ग्राफ है। अब आपको log x बेस 4 की वैल्यू गिवन है, कहां से कहां तक गिवन है ये ध्यान दें, 0 to -1/2, यहाँ पे कहीं पे -1/2 होगा बेटा, ये 0 हो गया, और यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, है ना। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, ध्यान देना, कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, आपको लेनी है माइनस इंफिनिटी से माइनस, ये सारे आउटपुट आपके पास आ रहे हैं, और उसके बाद ये वाले आउटपुट आपके पास आ रहे हैं, सही बोल रहा हूँ, ये आउटपुट आपके पास आ रहे हैं। इनके करस्पॉन्डिंग इनपुट कहां से कहां तक आ रही है चेक कर लो, इस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनपुट आपके पास यहाँ पे आए, इस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनपुट आपके पास ही आए। तो भाई साहब, अगर आप इनपुट चेक करो, तो अब आपको ये वाले सारे इनपुट चलेंगे, करेक्ट, और उसके बाद ये वाले सारे इनपुट चलेंगे, क्योंकि ये वाले जो इनपुट होंगे, पहले वाले ये वाले, इसके अंदर आउटपुट आपके पास माइनस इंफिनिटी से लेके -1/2 तक आएगा। आप देख लो, भले ही आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा बेटा, तो आप बना के देखो कुछ इस तरीके से, कि भाई अगर ये वाला आउटपुट है तो इनपुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आउटपुट है तो और इनपुट यहाँ पे कहीं पे आएगा। मतलब ये जो पहला वाला सेट मैंने बनाया, ये वाला आउटपुट है, तो इनपुट आपके पास यहाँ कहीं पे आएगा। ये जो दूसरा वाला मैंने बनाया, मतलब कौन कौन सा, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का,
ये दोनों आपको देखने पड़ेंगे, ये जो ग्रीन कलर में है। अब आपको अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे -1/2 आउटपुट है, किसका आउटपुट है भाई, log x/4 का। तो log x/4 की वैल्यू अगर आप -1/2 लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की पावर -1/2, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 की पावर 1/2, विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अगर आप बिलोंग्स टू करोगे कि x बिलोंग्स टू, तो ये आ जाएगा 0 टू 1/2, 0 टू 1/2। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो ग्रीन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, और 0 इंक्लूड नहीं करना देता आप लोगों को ना, यूनियन। ये जो 0 आउटपुट यहाँ पे है, जो सेकंड ग्रीन का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, इस ग्रीन, इस पे आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, 1 है, करेक्ट। x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है। और ये वाले पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो log x/4 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की पावर 2 आ रही है, जो कि 16 आएगी। तो दिस इज योर x की वैल्यू। तो ग्राफिकली आपको प्रिडिक्ट करना भी आना चाहिए बेटा, कि log x/4 की वैल्यू अगर इंक्लूडेड है, अगर log x/4 की वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो ऑन दैट बेसिस पे x की वैल्यू आप कैसे जज करोगे। ग्राफ आपको बता देगा, अगर आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा है, ग्राफ को समझ रहे हो कैसे बनाते हैं, क्या रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो आ जाता है, आएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो क्या होता है, ये जो x है, x को आप अलग हटाओ, log x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 4 की पावर -इंफिनिटी 0 आएगा, 4 की पावर -1/2 1/2 आएगा, 4 की पावर 0 1 आएगा, फिर 4 की पावर 2 16 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उस पैटर्न। x = 2 कहाँ मिला बेटा मेरे को, ये तो, ये आंसर तो यहाँ से लिखा ना बेटा मैंने, वेव में जो नेगेटिव आ रहा है वो लिख लिया हमने, ये लगा। x = 1 कहां से मिला, log x/4 की वैल्यू 0 कब होगी बता, जब x की वैल्यू 1 होगी।
निकाल सकता है ना log x बेस 4 को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 होगी जब भी आएगा। तो क्वेश्चन बेसिक चीजों पे इन्होंने इसमें करेक्ट किया हो। बेसिक चीजों पे खींचा हुआ है एकदम। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। लॉग ऑफ बेस 3 16 की पावर x माइनस 2 इंटू 12 की पावर x। चलो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन लिखने के बाद, एक नए पेज पे थोड़ी ज्यादा स्पेस पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, पहले ये देख लो। आपके पास था log ऑफ x बेस 4 बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1/2। ठीक है, यूनियन 0 ओपन ब्रैकेट टू, आई थिंक कितना था 2, ये था अपने पास। और log x बेस 4 का ग्राफ क्या होता है? log x बेस 4 का ग्राफ होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है दोस्तों। और आपको हमेशा पता हुआ रहे कि ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है 1,0। ये तो पता है सबको, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको log x बेस 4 की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? log x बेस 4 की वैल्यू गिवन है, जो कि y एक्सिस पे, जो कि आउटपुट है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? यार ये क्या होगा, आपको निकालनी है x की वैल्यू। समझना इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बार बार आपको कोई समझाएगा नहीं। अब आप देख लो कि आपको आउटपुट क्या क्या चाहिए। आप चाहिए -1/2 तक का आउटपुट आपको चाहिए। -1/2 का आउटपुट मतलब ये सारे आउटपुट चाहिए आपको, माइनस इंफिनिटी से लेके -1/2 तक। और उसके बाद ये 0 आ गया और ये यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो ये 0 से लेके 2 तक के आउटपुट चाहिए, ये सारे आउटपुट अलाउड है आपको, राइट। log x बेस 4 की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट देखना है आपको कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू आपके पास कहाँ पे होती है? x एक्सिस पे होती है। इसकी वैल्यूज निकालना है। आप जस्ट ऐसा करो कि भाई ये -1/2 पे वैल्यू देख लो कितनी है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये सारे जो इनपुट आएंगे, ये सारे इनपुट कौन से आने चाहिए इन सबके करस्पॉन्डिंग? ये सारे आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो मैंने प्लॉट किए, समझ पा रहे हो? आपके पास इनपुट कौन से आने चाहिए? ये आने चाहिए, करेक्ट। ये सारे आने चाहिए, इसमें किसी को डाउट ग्राफिकली नहीं। उसके बाद आप देखोगे ये वाला जो इनपुट, ये ये वाले के लिए जो आपके पास इनपुट है वो ये आना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। और एक यहाँ तक है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये होना चाहिए। मतलब ये जो इनपुट है, ये जो आउटपुट है सारे, उनके लिए इनपुट आपको निकालना है। तो आप देखो इनपुट कौन से आ रहे हैं, ग्राफिकली अंडरस्टैंड करो, दिख जाएगा। ये सारे इनपुट जहां जहां पे आपके आ रहे हैं वो आपको निकालना है। तो इनपुट कहां तक जाने हैं दोस्तों? ये सारे आ रहे हैं, ये सारी एक्स की वैल्यू। मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो आपका यहां से लेके ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग क्या करनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात, ये पॉइंट तो 0 है, करेक्ट। ये पॉइंट तो 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक्स स्टार्ट कर रहा है 0 से, ओपन ब्रैकेट 0 इनपुट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिफाइन भी नहीं होता, डेफिनेटली नहीं। ये वाले इनपुट के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। ये जो आउटपुट है ये -1/2 आउटपुट है। तो अगर ये एक्स के लिए अगर आपको निकालना है, इस एक्स के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि भाई log x बेस 4 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? -1/2 आ रही है। ये -1/2 ही वैल्यू है ना यहाँ पे, देखो। तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास
एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे 4 की पावर -1/2, जो कि कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये एक्स कितना आ गया 1/2, तो आप बोल दोगे सर 1/2 तक ले लो, इसको क्लोज ब्रैकेट करो, क्योंकि यहाँ पे -1/2 पे भी क्लोज ब्रैकेट था, इसलिए यू नहीं। अब ये जो जीरो है, कौन सा जीरो है, यहाँ पे जीरो इनपुट था, ये वाले की बात हो जाएगी। इसके लिए अगर 0 से लेकर 2 तक मैं तक यहाँ तक का इनपुट, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो आपको पता ही है भाई कि 1,0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ तो कितनी आ गई 1 ही आ गई। या फिर अगर आपको निकालना भी है तो यू कैन इक्वेट कि भाई इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, log x/4 को किससे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, बिल्कुल मिलना भी चाहिए। अब इस पॉइंट के लिए फाइनली जब आप इक्वेट करोगे तो आप log x/4 को किससे इक्वेट करोगे, आपका आउटपुट कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 आउटपुट है, तो 2 आउटपुट के लिए x की वैल्यू निकालनी है आप, तो आउटपुट 2 है, x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, लॉग खुद बोल देगा आपको कि भाई 4 की पावर 2 होना चाहिए मेरे पास, जो कि 16 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 16, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, ये आपका आंसर आ गया। अभी आ गया समझ ग्राफिकली कि किस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट को रिलेट करना। ठीक है, ये मैं इसीलिए इतना डिटेल में भी बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि बाद में कंसिडर टू बी क्या आपको पता है ये चीजें कैसे निकालती है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बताते ही हैं, बट एक डेप्थ एनालिसिस आपको करना आनी चाहिए इनपुट आउटपुट की ग्राफ से। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है बेटा, इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट, अगर आपको समझ में आता है तो मजे आएंगे कर। चलो बढ़ जाए आगे, अब करें। अभी ठीक है, ये तो खैर मैंने लिखवा ही दिया था, तो इसको अच्छे से खुद से करके भी देखना, इसीलिए मैंने क्लास में लिया है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। And this is our last question probably for logarithm in regular class. क्वेश्चंस अच्छे हैं बेटा, ऐसा है ना, अभी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। तो नहीं तो चलो इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी है। सेकेंड ब्रैकेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, चलो तो मैं करवाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, हमको दिक्कत ना दे कि मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन सिर्फ एक ही आएगी, क्या आप बोलोगे सर 16 रेज टू द पावर x -2 इंटू 12 रेज टू द पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आएगी आपके पास। इसको देखते हैं अपन बाद में, इसको सॉल्व करेंगे, पहले लॉग को सॉल्व करना है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि लॉग को सॉल्व करने के लिए हम लॉग को डायरेक्ट अलग हटा देंगे, और हमको कोई दिक्कत नहीं है, बेस 1 से बड़ी है तो डायरेक्शन ऑफ इन इक्वेशन को भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये आपको नजर आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर x का स्क्वायर। अब इसको मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये समझना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार आपकी क्लास में बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक में भी और सब चीजों में, तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना। माइनस
2 इंटू 12 की पावर x को मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 इंटू 4 की पावर x। क्यों लिखूंगा? और ये 3 की पावर 2x प्लस 1 को मैं इधर लेके आऊंगा। ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको यहाँ एक तो 4 की पावर x मिल रही, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 3 की पावर x स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 मिल रही है ना। इसको मैंने क्या किया है, 2x था तो 2x को तो मैं 3 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 को मैंने अलग कर दिया है। तो 2x को तो मैंने ये x और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन और 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ये 4 की पावर x स्क्वायर लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा। इसको मैंने 3 इंटू 4 ही क्यों किया, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो 4 की पावर x है, 3 की पावर x है, 3 की पावर x है और 4 की पावर x। इसीलिए क्या, क्योंकि अब मैं इसका कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन। कैसे फैक्टराइजेशन करूंगा, देखो ये आ गया 4 की पावर x का स्क्वायर माइनस इसको 3 इंटू 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x प्लस 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही किया है मैंने, कुछ भी नया नहीं किया है, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया है। -2 था, इसको मैंने -3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया है, -2 को -3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों कर रही किया है, फैक्टराइज करने के लिए, सिंपल। अब आप 4 की पावर x यहां से जब कॉमन लोगे दोस्तों, तो यू आर लेफ्ट विथ 4 की पावर x -3 इंटू 3 की पावर x। और जब इसमें से 4 की पावर x कॉमन लोगे दोस्तों, तो 3 की पावर x कॉमन लोगे ना, 4 की पावर x क्यों कॉमन लिया, तो ये 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये फाइनली आपके पास हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर x लेस देन इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फैक्टराइज किया, कुछ नहीं किया, लॉग अलग हटाया, फैक्टराइज किया। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखना, अब कंफ्यूज मत होना, अब ध्यान देना स्टार्ट करना है। यहाँ पे कुछ इन इक्वेशन है, आपको ये चीज दिख रही है, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है क्यों हमेशा पॉजिटिव होने वाली, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 4 की पावर x हमेशा पॉजिटिव, 3 की पावर x हमेशा पॉजिटिव, दोनों का एडिशन हमेशा पॉजिटिव आना है। अब क्यों होना है, तो ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। किसी भी नंबर की पावर अगर वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, नंबर अगर सी, तो किसी की भी पावर जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही रिजल्ट करती है। ये और अभी आज के क्लास में जो एक्सपोनेंशियल चालू करेंगे वहां इसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगे। बट किसी भी नंबर की पावर आप देख लो, मैंने एग्जांपल देके भी एक दो बार बताया है क्लास में कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। तो मतलब इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे लगाने से, है ना। तो हम इसीलिए इस क्वेश्चन को नाउ कन्वर्ट कर देते हैं कि 4 की पावर x -3 इंटू 3 की पावर x शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 0। ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको लिख सकते हो कि 4 की पावर x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3 की पावर x प्लस 1 से। चलेगा क्या, ये चलेगा? 3 इंटू 3 की पावर x को उधर ले गया और x प्लस 1 कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि आपको मैंने बोल के रखा हुआ है कि हम लॉग ले सकते हैं कभी भी, लॉग ले सकते हैं हम कभी भी, बेस अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं, बेस हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, चूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे सपोज बेस चूज कर लेते हैं 3 या फिर 4, कौन सी चूज करें, कौन सी चूज करें, 3 और 4 दोनों चूज नहीं करते हैं। मेरे को एक आंसर अलग फॉर्मेट में गिवन है, तो मैं अलग तरीके से, मतलब मैं थोड़ा आंसर के हिसाब से भी जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर हमको क्लिक कैसे करेगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। आप क्या करो, ऑप्शन देख लिया करो, बेस क्या दे के रखी है, सब कुछ क्या दे के रखा, उस पर बात कर लेंगे।
तो ये 4 की पावर x जो है 3 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर x एज इट इज लिख दिया, और 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x लेस देन इक्वल टू 3 लिख दिया, चलेगा। और इसको कर दिया मैंने 4 बाय 3 की पावर x लेस देन इक्वल टू 3 की पावर, ठीक है। अब लॉग लेता हूं और बेस में चूज कर लेता हूं 4 बाय 3 लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 3 4 बाय 3। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू लॉग 3 बेस 4 बाय 3, चलेगा ये। तो मैंने बेस 4 बाय 3 चूज किया क्योंकि ऑप्शन में मेरे को 4 बाय 3 नजर आ रहा, और कुछ नहीं, दैट इज द सिंपल रीजन। अब इसको भी मैं सेम ही कर देता हूं, इसको भी सेम तरीके से, क्योंकि मेरे को कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 की पावर x इंटू 3 की पावर x, भाई साहब ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर 4 की पावर x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे, 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 0। और ये 4 की पावर x अगेन यू विल ऑब्जर्व दैट कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, so it will not going to make any difference in the equation, so we will get 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर x। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, सेम जैसे मैंने पहले सॉल्व किया ऐसा ही मिल चुका है, ये इस टाइप से कुछ मिल गया है। 4 की पावर x अपॉन में 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 2, तो 4 बाय 3 की पावर x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे मैं x इज ग्रेटर देन log 2 बेस 4 बाय 3 कर देता हूँ, चलेगा। log 2 बेस 4 बाय 3 सेम तरीके से जैसे मैंने इधर log लिया हुआ ब्लैक कलर में, यहाँ पे log लिया, ये आया, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आपका जो आंसर है दोस्त वो क्या होना चाहिए, इसको तो सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर फाइनली योर x बिलोंग्स टू, किससे बड़ा होना चाहिए, log 2 बेस 4 बाय 3 से बड़ा होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, वो क्लोज ब्रैकेट में log 3 बेस 4 बाय 3 से छोटा होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन देख के आपको बेस का एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं पहले log 4 या बेस में 4 या 3 चूज करने का सोच रहा था, मुझे ऑप्शन दिखा, मुझे आंसर दिखा, 4 बाय 3 में लेके रखा था, तो मैंने 4 बाय 3 में लेके आ गया, कोई उससे ऐसा ह्यूज इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो देखो अब ये क्वेश्चन है टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स भी इन्वॉल्व है, पावर भी इन्वॉल्व है, तो एक्सपोनेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो इसमें वेव को यूज नहीं है, ये सच, जरूरत नहीं पड़ी वेव को की, अदरवाइज वेव को भी यूज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में आते हैं क्योंकि एक चैप्टर पे बेस्ड नहीं आता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मिक्सअप होते हैं। इसीलिए मैंने आपको हमेशा फोकस करा है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो बेटा, क्वेश्चन होने लगे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, और बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अपने आप चीजें जैसे आप देखोगे तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं, अगर मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ बेटा, आप सॉल्व करोगे तो आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग, बट सीखोगे और सॉल्व करोगे तो होने लगेगा। और ये चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा अभी, है ना। आप देखो, मैं चाहता हूँ आप लोग फाइट करो, बताने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। जैसे इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर ये मान लो आपने पहले नहीं पढ़ा या पहले नहीं याद, अभी नहीं याद आ रहा, जो भी रीजन है, इसको फाइट करो, यहाँ से यहाँ लाने में सीखो कैसे लिख दिया। ऐसा नहीं कि लिख दिया तो हो गया, नहीं, आपको लिखना आना चाहिए। जिस दिन आप उस टाइप की मेहनत करने लगोगे तो मैथ्स इंप्रूव, कि भले ही अभी आपको एक लिख नहीं कर रहा, देखो ना माथा बच्ची करो, उसके अंदर बैठो, उसको लेके 10 मिनट दिमाग लगाओ, उसको समझ में आएगा, आने लगेगा आपसे, ठीक है। तो फाइट माननी पड़ेगी, वो कुछ। बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया सबने।
चलो मैंने बोला था एक और क्वेश्चन करा दूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसके पैटर्न पे, उसी का पैटर्न होना चाहिए, देख के लग रहा है, बाकी जैसा भी हो। ये पावर में है पूरा लॉग वाला टर्म, ये दिस इज पावर बेट, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज नोट करते चलो बेटा। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि पॉजिटिव वैल्यू, इनफैक्ट पावर जो होती है, अगर किसी नंबर की पावर है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नंबर पॉजिटिव होता है, उसके बारे में बात करें। तो ये चीज अगर आपको नहीं पता है ना, तो बगल में आपके नोट्स कॉपी में नोट कर लो उस चीज को, ताकि आप 2-3 बार रिवाइज करते टाइम आपके सामने आएगा ना, तो आप अपने आप सीखोगे और आगे उसका एप्लीकेशन भी कर पाओगे। मैथ्स इज प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है बेटा हम। यार ये हैंडसेट में कुछ इशू आ रहा है यार, पता नहीं क्या। चलो करें आगे। क्या करना है, पहली स्टेप आपको समझ में आई गया होगा, लॉग लेना पड़ेगा, बेस 2 लेनी पड़ेगी। तो ले लो भाई, लॉग ले लो, बेस 2 ले लो, एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 2 प्लस 2 है ये, और लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 2 है, और 8 को आप 2 क्यूब पुट कर दो, है ना। अगेन वही बात हो गई कि ये पावर को आप लेके आ जाओगे बाहर, इस पावर को भी आप लेके आ जाओगे बाहर। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विथ लॉग एक्स बेस 2 प्लस 2, ये आ गई आपकी पावर बाहर। और क्या बचा भाई आपके पास, आपके पास बचा लॉग एक्स बेस 2 और लेस देन इक्वल टू 3, है ना। 3 क्यों आया, समझ में आना चाहिए, लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसीलिए आना चाहिए। ठीक है। अब आपको पता है कि लॉग एक्स बेस 2 को क्या पुट करना पड़ेगा, m पुट करना पड़ेगा। तो ये m प्लस 2 इंटू m लेस देन इक्वल टू 3। और यहाँ पे ये भी लिख लो कंडीशन के नाम पे, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। आई एम नॉट ऑडिबल क्या, एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, ओके फाइन। ठीक है।
तो बेटा वो आपकी साइड से प्रॉब्लम है जो बोल रहा था। ठीक है, चल। सो इसको नॉर्मल अपनी क्वाड्रेटिक बना देते हैं। और इसको फैक्टराइज कर देते हैं। और इसको वेव को बना देते हैं। और m की वैल्यू लिख देते हैं। आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो -3 से ले 1 के बीच में चल। ये आ जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक है। इसमें आपको ग्राफ में भी ज्यादा नहीं घुसना। वैसे ग्राफ में घुसोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अच्छी बात है। अब देखो, आपको चाहिए -3 से 1 तक का इनपुट, है ना। ये देखो आप यहाँ -3 से 1 का आउटपुट चाहिए, मतलब ये। तो अब आप देखोगे -3 पे जो इनपुट आएगा वो यहाँ कहीं पे आएगा। और ये सारे, राइट। और इस वाले के लिए आपको सिंपल सा इक्वेट करना पड़ेगा क्या, log x/2 को इक्वेट कर दो आप -3 से। और इस वाले पॉइंट के लिए log x/2 को इक्वेट कर दो आप 1 से। बस डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, 2 की पावर डायरेक्ट चढ़ा दो तो भी चलता है लॉग के केस। ग्राफिकली कुछ इस टाइप से चले, क्लियरिटी रहेगी। अगर ग्राफिकली भी देखोगे तो शॉर्टकट रहेगा, डायरेक्ट 2 की पावर चढ़ाओगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। क्लियर है ये वाला। तो मैं नया चालू नहीं करता हूँ ना, टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। इंपॉर्टेंट पार्ट भी एकदम जल्दी नहीं करते। नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल चालू करूँ। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम टाइप का ही है। अगर लॉगरिथम पे पकड़े तो एक्सपोनेंशियल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ज्यादा। सेम पैटर्न पे ही सॉल्विंग है। तो मैं आज चालू नहीं करूंगा, मैं आज क्वेश्चन ही कराऊंगा। बेटा देखो, ये सारे क्वेश्चंस पे ग्रिप आनी चाहिए आपको, है ना। खुद से भी सॉल्व करके देखना है सारे क्वेश्चंस अच्छे से। चलो बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ log base 2 x minus 2 minus 1/3 is equal to log base 1/8 under root of 3x minus 5।
एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है आपके पास log x minus 1 2x cube minus 10x square plus 13x minus 1 is equal to 3। ये दो क्वेश्चन आपको करना है। प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा, जल्दी से देख लो इसको। बिल्कुल, चलो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आ जाओ इस और इसको करो बेटा आप लोग सॉल्व। आपको दे रहा हूं मैं, पहले 10 मिनट सॉल्व करके देख। फाइट मानना आपको हिंट कर देता हूं। देखो कभी भी लॉग के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले ये बेस को सॉर्ट आउट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और लॉग को अलग हटाना भी सीखना पड़ेगा। तो बेस 2 कर दो और सबको एक साइड लेके आ जाओ और लॉग को रिमूव करने की कोशिश करो। लॉग को रिमूव करो, फाइट मारो। नहीं होगा इस क्वेश्चन में इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आपको हर स्टेप पे चैलेंज आएगा। एक तो 2 को 1/8 से रिलेट करना आपको आना चाहिए, फिर ये -1/3 को कैसे रिमूव करना है ये भी आपको आइडिया लगना पड़ेगा। और ये कि 1/6 भी आपको दिक्कत देगा। या तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो 1/6 और 1/3 का एलसीएम ले लो। 1/8 को 2 की पावर -3 करके वो बेस वाली प्रॉपर्टी थी बाहर लाने वाली, वो लेके आ जाओ, कुछ भिड़ा हो उसके
हो गया बेटा? यार आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू को छेड़ते नहीं है बिल्कुल भी। वन बाई टू और टू की पावर -3। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा काम नहीं किया है अभी तक, सिर्फ एलसीएम लिया है एलएचएस में, और आरएचएस में 1/8 को लिख दिया टू की पावर -3, और रूट को लिख दिया है पावर 1/2। बस अपनी अपनी स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर दिया है, ये 1/8 दिक्कत देगा, टू की पावर -3 कर दिया, और बका एलएचएस में एलसीएम। अब इसको देखोगे तो ये 1/2 आएगा और ये -3 बाहर आ जाएगा, पता है ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो था वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और आप देखोगे कि अब इस स्टेप में ये जो पूरा है ये 1/6 आ जाएगा, और इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सिंपली इतना सा बच जाएगा कि लॉग बेस 2 है भाई, x-2 है, और ये जो पूरा है एलएचएस में विद द नेगेटिव साइन, इसको आरएचएस में लाके मैं पॉजिटिव कर दूंगा, और भाई साहब ये -2 को इधर लाके +2 लग दूंगा, खत्म, अपना काम ही खत्म। आपको नजर आ जाएगा कि अपना जो काम है भाई वो बहुत कम हो चुका है, क्वाड्रेटिक बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। लॉग को अलग हटा देंगे, लॉग को अलग हटा देंगे यहाँ से, तो x 3x² -5x -6x +10 एलएचएस में बच जाएगा, और 2 की पावर 2 4, ये 2 और ये 2, 2 की पावर 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 3x² -11x +6 = 0, एंड आई थिंक -9x -2x +6 = 0। तो आई थिंक ये बन जाएगा 3x -2 एंड x -3 = 0। तो x = 2/3 और 3 आने चाहिए बिल्कुल, बट द थिंग इज आपको चेक करना पड़ेगा whether the question is defined or not। तो भाई 2/3 कैंसिल हो गया, क्यों हो गया? x -2 पॉजिटिव होना चाहिए, वो 2/3 के लिए नहीं होगा, कैंसिल। और आपके पास एक तो ये 3 को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलेगा 3 तो मैं ले लूंगा, ये भी 3 ले लेगा, दोनों 3 तो ले ही लेंगे, 2/3 नहीं ले पाएंगे। पावर ऑफ लॉग नहीं, जिसका लॉग लेके रखा, पावर 1/2 क्यों आए? तो ये अंडर रूट को 1/2 कर दिया ना बेटा, आंसर वुड बी 3 ना। और ये जो अंडर रूट है 2/3 पे देखो ना, ये डिफाइन नहीं है ना बेटा, ये बताया ना। देखो क्वेश्चन डिफाइन है क्या? 3 पुट करके देख, लॉग डिफाइन नहीं है बेटा। 2/3 पुट करके देख, लॉग डिफाइन नहीं, 3 के लिए तो डिफाइन। 3 के लिए x -2 नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड ना 2/3 के लिए, 3 के लिए चलेगा।
बेटा ये मैंने कलर कोड किया हुआ है ना पूरा, ये जो 6 मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है, ये 1/2/3 इज 1/6 उससे कैंसिल किया पूरा ऐसे। मतलब इस स्टेप में कंफ्यूज मत हो, ये जो 6 है और ये 1/2/3, ये 1/6 आ रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये कैसे आया, तो ये तो स्टेप में आया, आपको समझ में आया होगा। ये 1/2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये -3 भी यहाँ बाहर नीचे आ जाएगा डिवीजन डिवाइड करके। चलो बढ़ जाते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये डिग्री 3 का क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं यार कैसे सॉर्ट आउट करें। नहीं, आप अगर देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे 2 की पावर -3 के साथ कुछ भी ना करो, अगर आप सोचोगे इसके साथ कुछ भी ना करो, तो ये 6 आपको प्रॉब्लम दे और आप बेस भी मैनेज नहीं कर पाओगे। आप देखो ना इस स्टेप पे आपने क्या किया, बेस सेम हो गई ना आपकी, जब भी तो प्रॉपर्टी लगी, अदरवाइज कहाँ लगती। अगर बेस 1/8 रहती तो प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाते। समवेयर यू टू कन्वर्ट इट टू बेस। मतलब पूरे क्वेश्चन में बेस सेम होनी चाहिए आइडियली मैक्सिमम टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। ये वाला क्वेश्चन, log बेस x -1। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, x -1 का क्यूब, अब इसको ले लोगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। इसको इधर लेके आएंगे तो ये x³ -7x²। अरे ये तो बहुत ही सिंपल निकल गया, मेरे को लगा था 3 डिग्री बनाएगा, इसने कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करा के सब गेम पलट दिया। देखो क्वेश्चन यही लगता है कि 3 डिग्री बनेगा, बट नहीं बना। तो मुझे जैसा लग रहा था क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड गया ही नहीं, बहुत सिंपल इक्वेशन बन के सॉल्व हो। कंपटीशन एग्जाम जनरली ऐसा ही क्वेश्चन, नंबर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते। जिस कांस्टेंट टर्म यहाँ कैंसिल हो गया, काम ही आसान हो गया। कांस्टेंट टर्म नहीं कैंसिल होता तो 3 डिग्री को थोड़ा सोचना पड़ता। अब आप बस देखो कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा। तो आपकी जो कंडीशंस हैं यहाँ, उसको देख लो, उनको सेटिस्फाई करने वाले इन तीनों में से कौन से आंसर है। कि भाई x -1 सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, बेस के लिए हो गया। शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देख लो भाई, 0 तो उड़ गया, 2 भी उड़ गया, ये 2 तो ऐसे ही उड़ गए। क्यों उड़ गए, 0 को इसने उड़ा दिया, 2 को इसने उड़ा दिया। अब 5 देख लो भाई, 5 को तो 5 ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 5, करना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 × 5³ 125 माइनस
10 इंटू 25 प्लस 13 इंटू 5 -1 की साइन देख लो, 250। हाँ बिल्कुल कर रहा, ये जो भी आएगा 13 इंटू 5 कुछ बड़ी सी क्वांटिटी, मतलब एटलीस्ट 1 से बड़ी आएगी, तो ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाइंग। 5 is your answer, 0 into r is rejected. एक और क्वेश्चन करा था, ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन हो गया है, ये तो उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतना इजी रहेगा। लॉग बेस एक्स नाइन एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का, इक्वल टू 3 नहीं, इक्वल टू 4 है। लिख लो बेटा, इसको ले लो स्क्रीन। बस अब बाकी खैर काफी क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिए हैं इन चैप्टर के, अच्छे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस की आपको जरूरत भी पड़ती, बट बचे हुए क्वेश्चन सब आप लोग सॉल्व करना, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना इन चैप्टर 3 के। चलो, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं नहीं, इन चैप्टर 2 अभी मैंने नहीं करवाई, इन चैप्टर 1 कंप्लीट करना। इन चैप्टर 2 में 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 8-10 पार्ट है। पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा और तीसरा लॉग के वेस्ट है, वो पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड ऑफ इन चैप्टर थर्ड, इन चैप्टर 1 फुल, दैट्स ऑल। इन चैप्टर 2 अभी नहीं कराइए, लास्ट में कराऊंगा। इन चैप्टर 4 अब नेक्स्ट क्लास से करवाना चालू। और आप बुकलेट भी प्रोसीड कर लो, जहां पे लॉग के क्वेश्चन दिख रहे हो, जहां मॉडुलस के क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप करने की कंडीशन में हो, तो यू कैन स्टार्ट विद बुकलेट एज वेल। चलो, तो ये आ जाएगा आपके पास log 9 बेस एक्स प्लस log x स्क्वायर बेस एक्स मल्टीप्लाई बाय log x बेस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 log 3 बेस एक्स प्लस 2 और इसको लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय log x बेस 3
ये ठीक है, बेस चेंज वगैरह प्रॉपर्टी लगा के अपन क्वाड्रेटिक बना देंगे। इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, 1/m + 1 × m²। तो ये आ जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स एलसीएम ले लूंगा, 1 + m/m m² + m² m + 2, therefore m is equal to -2 + 1 log a base 3 equal to -2 + 1 x is equal to 3 की पावर -2 3 की पावर 1। मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम ही इजी था। ठीक है, अब देख लो कौन सी वैल्यू अलाउड है और कौन सी वैल्यू नहीं अलाउड है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको दिक्कत देगी ओरिजिनल क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करने के लिए। आपको ये बोलता हुआ रहेगा कि भाई x पॉजिटिव लेना, तो बिल्कुल x पॉजिटिव आ रहा है, x 1 के बराबर नहीं होना है तो 1 नहीं आ रहा है, बस खत्म। यही तो आपको चाहिए था और तो कुछ चाहिए ही नहीं था। तो क्वेश्चन देखो, मैंने अच्छे क्वेश्चन ही करा दिया आपको पहली 2 क्लास में। मैंने पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। तो दूसरी में और जो मैंने आपको शीट्स इसमें नहीं भेजी है ना, इसमें हम लोगों ने शीट नहीं करी है। तो आप अब ऐसा करो, चालू हो जाओ पूरा। और इनफैक्ट पूरी आप अगर बुकलेट खोलोगे ना बेटा, तो बुकलेट में जैसे ही आपका एक्सरसाइज 1 चालू हुआ ना, एक्सरसाइज 1 में शुरू में लॉग के ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सब लॉग के क्वेश्चन। और ये लॉग के क्वेश्चन आपके जा रहे हैं करीबन 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन तक आप सारे कर सकते हो। इनफैक्ट आप सारे 15, 16, 17 भी कर सकते हो, 18, 19, 20, 20 भी करना, 21 करो, 22 नहीं कर पाओ, 20 तक करो पूरा, 20 करो। रुको मैं लिख ही देता हूँ ना, आप कौन से करो, होमवर्क लिख लो बेटा, है ना, ग्रुप में भी डाल देना भाई को। हाँ, होमवर्क में लिख देता हूँ, इन चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। खैर ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, कंप्लीट इन चैप्टर 2, सॉरी इन चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 8-8, 10-10 क्वेश्चन है तीनों में। और एक्सरसाइज 1 मेंस 1A एडवांस के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कौन कौन से आपको करना है। तो क्या चैप्टर के साथ में ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21, ट्वेंटी फोर, क्वेश्चन नंबर 34 to 37 and 1 to 21. You can attempt this question. इसके आगे भी खैर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए ये 24 to 37 और 24 to 37 सारे। इसके आगे के भी कर सकते हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लॉग के मिल जाएंगे और मॉडुलस के मिल जाएंगे, वो नॉर्मल मैथ्स के मिलेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन। तो ये मत सोचना कि आपको मैंने नहीं पढ़ाया, जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस पे मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरल इक्वेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सब आपको ये ठीक है, आपको सॉल्व करना है, डाउट आएंगे तो अपन क्लियर करेंगे।
ठीक है, बट इतने तो करने ही है जितने मैंने दिए हैं आपको, इतने तो मिनिमम है। आगे आपकी चॉइस 37 के आगे आप देख लो, विच यू फील विच आर लॉग मॉडुलस, आप उनको सॉल्व करो। नॉर्मल इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक सब, वो सारे के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एररलेस मत करो बेटा, सिंगेज इज गुड। अभी आपके पास बहुत टाइम है, एररलेस इतनी अच्छी बुक है, बट वो नीट वालों के लिए है यार, अपने लिए नहीं है। अपन थोड़े से बड़े लोग, मैथ्स वाले लोग, थोड़े से टफ चाहिए। एररलेस प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है, अभी मत करो एररलेस। आई वुड प्रिफर कि अगर आपको 2 साल किसी बुक को रिफर करना है अपार्ट फ्रॉम योर बुकलेट एंड एवरीथिंग, गो विद सिंगेज पब्लिकेशन। सिंगेज की 2 टाइप की बुक आती है, जेई एडवांस के लिए अलग आती है और जेई मेंस के लिए अलग आती है। जेई एडवांस की 5 बुक्स आती है बेटा, हर एक पार्ट की अलग अलग आती है, लाइक एल्जेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5 बुक आती हैं। इफ यू आर गोइंग विद जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए जा रहे हो तो जेई मेंस की एक सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है। जेई मेंस के ऊपर लेवल निकाल देता है ताकि जेई मेंस में आपको दिक्कत ना आए। सिंगेज पब्लिकेशन, CEN सर्च करोगे, सबसे फेमस बुक है अभी, सबसे ज्यादा वही चलती है। सिंगेज, CENGAG, घनश्याम तिवारी शायद, नो द नेम इज घनश्याम। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, enjoy, have a blast with log and mods. सिंगेज यही होने वाली चाहिए पब्लिकेशन का नाम।